वैष्णवी का घर गतिविधियों से गुलजार है, क्योंकि शादी की तैयारियां हर कोने को खुशी और उत्साह से भर देती हैं। वैष्णवी के माता पिता शादी की बारीकियों को बड़ी सावधानी से व्यवस्थित करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि हर पहलू परिपूर्ण हो। वैष्णवी के पिता सजावट में व्यस्त हैं, इसलिए घर में गर्मी और प्यार की चमक है। वैष्णवी और शशांक को कॉलेज जीवन की जीवंत पृष्ठभूमि के बीच प्यार मिलता है। वैष्णवी और शशांक के दिल मिल गए और उन्होंने घोषणा की, हम एक दूसरे से शादी करने का वादा करते हैं। वैष्णवी शशांक के बारे में बात करती है, उसकी आवाज भावनाओं से भरी हुई है। वैष्णवी कहती है, मैं शशांक के बिना नहीं रह सकती। उसके पिता सुनते हैं, उनका चेहरा नाखुशी से काला पड़ जाता है। वैष्णवी के पिता बीमार हो जाते हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। वैष्णवी और शशांक फुसफुसाते हैं। उत्साह आशंका के साथ मिल जाता है, क्योंकि वे अपनी गुप्त योजनाओं को अंतिम रूप देते हैं। वैष्णवी के मामा हस्तक्षेप करते हैं, उनकी शांत आवाज दबी हुई तनाव को चीरती हुई। चाचा बोलते हैं, उनके शब्द संभावित परिणामों के भार से गूंजते हैं, मैं तुम्हारे पिता को मना लूंगा। वैष्णवी हिचकिचाती है, संदेह की एक झलक क्षण भर के लिए उसके संकल्प को धुंधला कर देती है। शशांक वैष्णवी के विवाह प्रस्ताव के लिए सहमत हो जाता है। उसका चेहरा राहत भरी मुस्कान से खिल उठता है। खिड़की से धूप की किरणें अंदर आ रही हैं, कमरे को नाचती हुई धूल के कणों और आशापूर्ण प्रत्याशा की भावना से भर रही हैं। हालांकि शशांक का परिवार दहेज की मांग उठाता है, जिससे आशाजनक माहौल पर छाया पड़ जाती है। वैष्णवी और शशांक का शादी हॉल उत्सव से जीवंत है। वैष्णवी खुशी से चमक रही है। वैष्णवी शशांक के घर में कदम रखती है, अब उनके परिवार का हिस्सा बनकर उनकी बहू बन गई है। उसका भरपूर स्नेह से स्वागत किया जाता है। वैष्णवी, करिश्मा और नीलेश से साफ तौर पर नाराज है। शशांक उसकी चिंताओं को खारिज करते हुए कहता है, इसे अनदेखा करो। शादी के 6 महीने बाद वैष्णवी से एक चांदी की गौरी मांगी जाती है। उसके पिता ने उसे चांदी की गौरी दी। शशांक के घर की सीमाओं में वैष्णवी को शशांक और उसके परिवार से लगातार मांगों का सामना करना पड़ता है। वैष्णवी को उसके मायके लौटने और धन सुरक्षित करने के लिए कहा जाता है। परिवार का आग्रह पूरे घर में गूंजता है। वैष्णवी को उनकी वित्तीय मांगों में घेरता है। शशांक घड़ी और मोबाइल फोन की मांग करते हुए दृढ़ता से खड़े हैं। वैष्णवी के माता पिता भी इसका प्रावधान करते हैं। शशांक लड़खड़ाता हुआ धुंधले घर में घुसता है। उसके हाथ में शराब की बोतल कसकर पकड़ी हुई है। वैष्णवी हिंसक रूप से पीछे हटती है। प्रहार लगने पर उसका चेहरा दर्द और दुख से भरा हुआ है। वैष्णवी अपने पेट को सहलाती है। उसके चेहरे के भाव खुशी और डर का मिश्रण है। शशांक के शब्दों ने उस नाजुक पल को चीर दिया, यह बच्चा मेरा नहीं है। वह आगे कहते हैं, उनकी आवाज में आरोप का लहजा है, मुझे आपके चरित्र पर संदेह है। आधी रात में वैष्णवी निराशा से हारकर खुद को जहर दे देती है। वैष्णवी को अस्पताल ले जाया जाता है, क्योंकि समय के खिलाफ बेतहाशा दौड़ शुरू हो जाती है। सभी बाधाओं के बावजूद वैष्णवी जीवित है, जीवन की डोर थामे हुए है। वैष्णवी अपने पिता के साथ घर पहुंचती है और शांति में कदम रखती है। वैष्णवी खड़ी है, उसके चेहरे पर लालसा और त्याग का मिश्रण है। वैष्णवी के पिता एक मुश्किल फैसला लेते हैं। वह वैष्णवी के ससुराल वालों से माफी मांगता है। शशांक के घर में धूप भर जाती है, जहां वैष्णवी आशा से भरी अपने जीवन में वापस कदम रखती है। वैष्णवी गहरी सांस लेती है तो धूल के कण रोशनी में नाचते हैं। उसका चेहरा संकल्प से दृढ़ हो जाता है। उसका संकल्प और दृढ़ हो जाता है। वैष्णवी थकी हुई लेटी है, अपनी नवजात शिशु को अपनी बाहों में लिए हुए। वैष्णवी की गोद में बच्चा गहरी नींद में सो रहा है। वैष्णवी के ससुराल वाले दरवाजे पर चुपचाप खड़े हैं। उनके चेहरे के भाव ठंडे हैं। शशांक के घर में वैष्णवी से बार बार पैसे मांगे जाते हैं। वह अपने माता पिता के घर से पैसे लाती है। शशांक और उसका परिवार वैष्णवी का सामना करते हैं। उनकी मुद्राएं लालच से कठोर हो गई हैं। उनकी आवाजें मांग के एक समूह में उठती हैं। वैष्णवी पर उसके पिता से पैसे निकालने का दबाव डालती हैं। वैष्णवी उनके लगातार दबाव में सिकुड़ती है। पारिवारिक उगाही के दुहस स्वप्न में फंसी हुई वैष्णवी कमरे में प्रवेश करती है, बच्चे को अपनी बाहों में लिए हुए। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे हैं। निराश होकर वह वहीं खड़ी है, निराशा से जकी हुई। वह एक गहरे दुख से घिरी हुई है। वैष्णवी अपना अंतिम फैसला लेती है। एक कोमल आलिंगन में वैष्णवी बच्चे को करीब से पकड़ती है। वैष्णवी के माता पिता और मामा के शशांक के घर पहुंचने पर शोक छा जाता है। उनके दुख का भार स्पष्ट है। घर चुपचाप खड़ा है, परिवार के गहरे नुकसान का गवाह बना हुआ है। उनका हर कदम उस खालीपन को दर्शाता है जो अब उनके जीवन को भर देता है। वैष्णवी के माता पिता व्यस्त पुलिस स्टेशन में खड़े हैं। उनके चेहरे चिंता से भरे हुए हैं। उनकी बेताब गुहार हवा में भर जाती है, क्योंकि वे शिकायत दर्ज करते हैं। न्याय के पहिए घूमते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप शशांक और उसके परिवार की गिरफ्तारी होती है। अदालत कक्ष प्रत्याशा से गुलजार है। वैष्णवी के माता पिता बैठे हैं। उनके चेहरे दुख से भरे हुए हैं। वे अपनी खोई हुई बेटी के लिए न्याय की मांग करते हैं। वैष्णवी की मृत्यु के बाद उसके माता
पिता यह सुनिश्चित करते हैं कि उसके बेटे को किसी चीज की कमी न हो। करिश्मा वैष्णवी के बेटे को उसकी दोस्त को सौंप देती है। दोस्त लड़के को एक बंदूक दिखाता है। लड़का चुप हो जाता है। वैष्णवी का हृदय खुशी से उछल पड़ता है क्योंकि वह अपने बेटे को अपने माता पिता की गोद में सुरक्षित रूप से बसा हुआ देखती है। वैष्णवी के माता पिता दृढ़ता से खड़े हैं। उनकी आंखों में एक शांत आत्मविश्वास झलक रहा है कि न्याय अवश्य मिलेगा। वैष्णवी के अपराधियों को अदालत में आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है और न्याय की गूंज सुनाई देती है। वाक्य का भार हवा में भारी लटका हुआ है। अदालत का फैसला उनके भाग्य पर मुहर लगाता है, जिससे एक गंभीर चुप्पी छा जाती है। जेल वह जगह है जहां वैष्णवी के अपराधी अपनी सजा काटते हैं। वैष्णवी के दोस्त इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे दुख और सदमे से भरे हुए हैं। कमरा गहरी चुप्पी से भरा है, जो केवल दबी हुई फुसफुसाहटों से टूटता है। मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि वह चली गई। यह सब इतनी जल्दी हो गया। हमें प्रेम विवाह करते समय सावधान रहना चाहिए। मैं सहमत हूं। इतना बड़ा फैसला लेने से पहले व्यक्ति को वास्तव में जानना जरूरी है। वैष्णवी के माता पिता अपनी बच्ची की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वैष्णवी का बेटा अपनी मां की आत्महत्या का बदला लेने की कसम खाता है। वैष्णवी का बेटा अपनी मां के अपराधियों को सजा देता है। अदालत कक्ष प्रत्याशा से भरा हुआ है। न्याय की हथौड़ी गिरती है। इसकी आवाज न्याय से भरी हुई है। गैवल की हर चोट गूंजती है, जो पल के महत्व को बढ़ाती है। वैष्णवी के बेटे को न्याय मिला। वह अपने प्यारे दादा दादी के साथ खुशी से भरा जीवन जी रहा है। वैष्णवी के दुखद फैसले ने दहेज की मांगों के अन्याय के खिलाफ सार्वजनिक आक्रोश को भड़का दिया है। दहेज की मांगों के खिलाफ एकजुट विरोध में एक भीड़ जमा होती है। आवाजें उठती हैं। भीड़ के ऊपर संकेत लहरा रहे हैं। प्रत्येक परंपरा के खिलाफ एक स्पष्ट घोषणा है। गली सामूहिक अवज्ञा से स्पंदित होती है। प्रतिरोध की एक दृश्य सिम्फनी। टीवी स्टूडियो चर्चा की गंभीरता से गूंज रहा है। दहेज की मांगों के प्रतिकूल प्रभाव मुख्य केंद्र बन जाते हैं। वैष्णवी के माता पिता अपने पोते को प्यार भरी नजरों से देख रहे हैं। खिड़की से सूरज की रोशनी अंदर आती है और हवा में नाचते धूल के कण दिखाई देते हैं। वैष्णवी के माता पिता कहते हैं, तुम्हें हमेशा अच्छा काम करना चाहिए ताकि तुम्हारी मां को तुम पर गर्व हो। वैष्णवी स्कूल के बाहर खड़ी है। उसके बेटे की प्रतिष्ठा उससे पहले ही पहुंच चुकी है। वैष्णवी का बेटा कॉलेज में सफलता प्राप्त करता है। उसकी मेहनत को उत्कृष्ट अंकों से पुरस्कृत किया जाता है। वैष्णवी का बेटा एक बड़ी कंपनी में कार्यरत है। वैष्णवी का बेटा यह सुनिश्चित करता है कि उसके दादा दादी की अच्छी तरह से देखभाल हो। वैष्णवी के दादाजी अस्पताल में भर्ती हैं। वैष्णवी का बेटा अस्पताल की निष्फल दीवारों के भीतर अपने दादाजी की देखभाल करता है। वह उसकी देखभाल करता है, उसे स्वास्थ्य की ओर वापस उसकी यात्रा में मदद करता है। वैष्णवी के दादाजी लंबे समय के बाद घर लौटते हैं। वैष्णवी का बेटा अपने दादाजी को देखकर खुशी से भर गया। परिवार फिर से मिलता है। उनकी खुशी स्पष्ट है। वैष्णवी का बेटा अपनी मां के सपनों को हकीकत में बदलने के मिशन पर है। वैष्णवी का बेटा एक अच्छा आदमी बनता है। वह समाज में अपनी मां के नाम को रोशन करता है।